बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं तवा फ्राई कीमा जो झटपट से तैयार हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है और तवे को इसके ऊपर रखा है और हाफ़ कप मैंने इसमें ऑयल का ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर कीमा बनाने के लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है। इनको ऑयल में शामिल करेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है और अब मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जस्ट इसे फ्राई ही करना है। तो ये देखिए लाइट सा फ्राई हो चुका है प्याज हमारा। अब मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छा सा फ्राई करना है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। खुशबू आने तक हम इसे फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे ताकि इसका टेस्ट बाकी रहे। आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखें हमारा लहसुन और प्याज अच्छा सा फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी कीमा यहाँ पर मैंने 500 ग्राम लिया है। आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं, मैंने बीफ का लिया है। तो अब हम इसको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। कीमे को हम इतनी देर कुक करेंगे कि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। तो हम इसे 10 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। अक्सर कीमे में स्मेल आ जाती है, तो जब अदरक और लहसुन के साथ इसे फ्राई करते हैं तो वो स्मेल इसमें से ख़त्म हो जाती है। तो हम इस कीमे को अच्छा सा फ्राई करेंगे अदरक और लहसुन के साथ। ये देखें आप इस तरह से, और फ्लेम को हमने लो ही रखना है। तो इसमें हम पानी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमें ना तो इसकी ग्रेवी चाहिए और ना ही हमने इसका शोरबा बनाना है। तो फ्राई करते वक्त बहुत अच्छी सी इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसमें सारे मसालों का टेस्ट अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। ये देखें आप कितना अच्छा सा फ्राई हो रहा है हमारा कीमा। तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और 6 से 7 मिनट कीमा हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे कवर कर दूंगी ताकि इसमें जो पानी है वो अच्छा सा खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कीमे में जो पानी था वो खुश्क हो चुका है और अदरक और लहसुन की खुशबू के साथ बहुत ज़बरदस्त है इसका, साथ इसमें कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा आ गया है। तो अब हम इसे अच्छा सा हिलाएंगे और अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए, इसमें शामिल करूँगी। और अब इसमें मसाले डाल लेते हैं। नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून, इसके साथ शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। और अब मैं इसके साथ शामिल करूँगी हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून। इसके साथ शामिल करूँगी धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। और अब इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। तो अब हम कीमे को अच्छा सा भून लेंगे। फ्लेम को हमने लो ही रखना है, हाई नहीं करना, क्योंकि हमने इसमें पानी शामिल नहीं किया। तो इन्हीं मसालों में और ऑयल में कीमा पककर तैयार होगा। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको अच्छा सा भून लेते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा फ्राई हो रहा है हमारा कीमा और कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है माशाल्लाह। तवा फ्राई कीमा बहुत जल्द से तैयार हो जाता है, 20 से 25 मिनट के अंदर। अगर आपके मेहमान आ जाएँ तो आप फ़ौरन से ये डिश तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए और फिर देखते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा कीमा पककर तैयार हो चुका है। ये देखें आप कितना ज़बरदस्त सा। इसमें खड़े मसाले ही अच्छे लगते हैं, इसलिए हमने टमाटरों को ज़्यादा मेल्ट नहीं किया। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून सोया सॉस का, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब हम कीमे को 5 से 7 मिनट के लिए एक बार फिर अच्छा सा भून लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कीमा तवा फ्राई कीमा पककर तैयार हो चुका है। और हमने इस पे गार्निश किया है धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लीमू के साथ। तो आप भी अपने मेहमानों को सर्व करें, बहुत ज़बरदस्त है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।